खबर एसएनएस न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं सीमा हडे, खबर एसएनएस टीवी से। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टूडियो में नागपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो बोन सेटिंग कायरो प्रैक्टिस करते हैं। तो जानते हैं उनके बारे में। सर, आपका नाम? लतीश चकोले, कहाँ से सर? नागपुर। सर, आप जो निःशुल्क उपचार कर रहे हो बोन सेटिंग कायरो प्रैक्टिस का, जो लोगों को निःशुल्क उपचार दे रहे हो, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैम, मैं निःशुल्क उपचार इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को इस बारे में पता चले। आज जैसे कि लोग दवाखाने में जा के मतलब बहुत सारी मेडिसिन्स लेते हैं और उनको फ़र्क दिखाई नहीं पड़ता, मतलब उनका जो क्यूरी रहती है वो क्योर हो नहीं पाती। तो इस वजह से लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए कि इस प्रकार से और भी चिकित्सा होती है जो कि बिना मेडिसिन से लोग इसमें ठीक होते हैं। तो बस यही मेरा उद्देश्य है कि लोगों तक ये चिकित्सा पहुँचे और लोग भी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सर, आपने कहाँ से प्रैक्टिस है, किस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है? मैम, ये अखिल भारतीय चिकित्सा पद्धति की डिग्री है। मैंने DNYS किया है। इसी के साथ साथ मैंने एक्सटर्नल बोन सेटिंग के, कैरोप्रैक्टिस के और भी कोर्सेज किए हैं और मैं नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। सर, अभी तक आपने कितने लोगों को ये निःशुल्क उपचार, इसकी जो मतलब ट्रीटमेंट कराए हैं, कितने लोग ठीक हुए इससे? मैम, इससे बहुत से लोग ठीक हुए हैं और मेरा हमेशा कैंप चलते रहता है, निःशुल्क तो कैंप। आपने कहाँ कैंप किए? जैसे आपका भंडारा में फर्स्ट टाइम है, इसके पहले एक वर्धा में हुआ था। नागपुर में बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे, जैसे कि बर्डी है, गोपाल नगर है और रामटेक नागपुर से 40 किलोमीटर दूर है, पालोरा पार्शिनी है। यहाँ पे सभी जगह पे मैं निःशुल्क उपचार देता हूँ, हमेशा चलते रहता है। वीक में एक बार सेवा देता हूँ मैं। तो जैसे आपने निःशुल्क उपचार बोले, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, किस तरह के उपचार किए जाते हैं? इसमें मैम पेशेंट को देखा जाता है कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है, उसे कहाँ पर पेन हो रहा है, किस तरीके से है, कितने साल पुराना है, वो हिसाब से पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि आपने बोला है कि शुगर ट्रीटमेंट भी इसमें होती है, हाँ। तो उसके बारे में क्या बताइए? कैसा होता है कि मैम कुछ चीज़ें बॉडी के अंदर स्टीफनेस भी आ जाता है। अब इन द सेंस शुगर पेशेंट वालों का फोर्जन शोल्डर में बहुत प्रॉब्लम होता है। उनका हाथ ऊपर नहीं जाता है, उनको बहुत वीकनेस रहता है, इंसुलिन लेते हैं। तो अगर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होती है इसमें, तो उनका धीरे धीरे शुगर, जैसे हाथ ऊपर नहीं जाता, वो क्योर होने लगता है। पूरे शरीर में शुगर जो है ब्लड के तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। इस तरीके से और भी उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट रहती है मैम, एक ही इसमें नहीं होता, उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है उनको, तब जाके उनकी शुगर क्योर होती है। जैसा कि आपने बोला है कि पैरालिसिस में भी आपने इस पर हाँ हाँ बताया है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। मैम, पैरालिसिस का ऐसा होता है कि पैरालिसिस पेशेंट, उनका ब्लड का जो फ्लो होता है वो थम जाता है, वो रुक जाता है। अब जैसे पेशेंट को पाल्पेशन करते हैं तो उसमें से एकदम से उनकी जो नस होती है, जो धमनियाँ होती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन का प्रभाव बढ़ने लगता है। तो धीरे धीरे जो पैरालिसिस पेशेंट होता है वो ठीक होने लगता है, जैसे कि मिरेकल जैसे वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें टाइम भी देना पड़ता है मैम। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सेटिंग करते हो तो बहुत जल्दी रिजल्ट, कुछ पेशेंट को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। अभी जैसे कुछ सालों पुराने पेशेंट होते हैं तो उनका ना विदिन अ सेकंड का रहता है। वो बहुत दवाइयाँ ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं यहाँ गया वहाँ गया, मगर उनको रिलीफ नहीं मिलता। कुछ ऐसा होता है कि उनके खाने पीने के ऊपर भी डिपेंड होता है। अब जैसे अर्थराइटिस वाले पेशेंट हैं, उनको चावल तो सख्त मना कर दिया जाता है, लेकिन वो भी उनका भी ऐसा हो गया है कि उनका पेट ही नहीं भरता बिना चावल खाए। तो उनको कुछ चीज़ों का प्रिकॉशंस भी लेना पड़ता है। बात ये है कि जैसे इतने सालों से इनको पैरालिसिस है, उन पे भी डिपेंड करता है। उन पे भी डिपेंड करता है, राइट। उन पे भी डिपेंड करता है। अभी जस्ट अगर हुआ है तो जैसे एलोपैथिक के पास गए और उन्होंने कहा था कि फिजियो करो, मालिश करो, इनकी मसाज करो, तो उस टाइम पे अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आपने ये भी बताया है सर कि जो नस फटती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैम, नस फटना इन द सेंस जैसे कि स्पोर्ट इंजरी होती है। जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का पैर में लचक आ जाती है, हड्डी नहीं टूटती है मगर अंदर से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है। अंदर की जो स्किन होती है, वो उसके अंदर जो वेंस होती है वो पूरी फट जाती है। तो इस वजह से
आदमी या जो भी रहा होता है पेशेंट, वो उसका पैर काम नहीं करता, वो सुन्न हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको पाल्पेशन किया जाता है, हम करते हैं ऐसे पेशेंट को, और काफ़ी टाइम तक उनकी ट्रीटमेंट चलती है, लेकिन ठीक हो जाता है। ये आप बोल सकते हैं कि बिना मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। अभी जैसे कि एक अकोला के पेशेंट आए थे हमारे पास, उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो उनका एक्सीडेंट हुआ था तो 60-70 की स्पीड थी, ये जो पंजे हैं उनके पैर के, ये ऐसे हो गए थे। तो उनका हमने किया ट्रीटमेंट, अभी उनको तो 5 या 6 साल हो रहे हैं, मगर 1 वीक में उनको अच्छा रिज़ल्ट मिला। मतलब रिज़ल्ट ऐसे मिला कि उनके पैरों में ना बहुत जलन होती थी, तो अभी फ़िलहाल 50% जलन कम हो गई है। वो अभी आते रहते हैं, करते रहते हैं। अभी जैसे देखा जाए कि बुजुर्ग में काफी वो मात्रा में रहती है कि हाथ पैर को ऐसे मतलब कुछ हाँ, आती है उनको, झुनझुरी आती है, झुनझुनाहट चींटियाँ आती है। तो उसके बारे में भी आपने वो मैम अभी बहुत ज़्यादा अगर उम्र है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उनके खान पान में ही वो सब चीज़ें इंडेक्ट। लेकिन अभी उम्र का तो कोई ही नहीं है, अभी तो मतलब युवा भी इसी समस्या से मैम प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम उसी में आ जाता है। जैसे कि हमारी जो ट्रीटमेंट होती है, हम आपको पुराने ज़माने में लेके जाते हैं, ये पारंपरिक चिकित्सा में आता है। तो हम आपको सजेशन देते हैं कि आप मिट्टी के बर्तन में खाइए, सेंधा नमक यूज़ करिए खाने में, सेकाई करिए, आपको जहाँ पेन है वहाँ पे हल्का सा तेल लगाइए, जो भी है। तो लोग ये सुनते नहीं हैं मैम। और जैसे कि आज की सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अगर आपने देखा होगा लेडीज़ लोग जैसे रोटी बनाती है तो गैस के फ्लेम पर रोटी को पकाते हैं, तो वो नहीं पकाना चाहिए, उससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। जैसे चाय अवॉइड करना चाहिए, शक्कर से बहुत सारी बीमारियाँ होती है, शक्कर है ही नहीं एक्चुअली अच्छा शरीर के लिए। उससे अच्छा गुड़ की चाय पीजिए, आप सुबह रोज़ काढ़ा लीजिए। पहले के पुराने ज़माने में लोग काढ़ा लेते थे, लेकिन अब तो आजकल जैसे हैबिट हो गई है चाय की, तो वो बंद करना चाहिए मैम। और वो जैसे आपने बोले गैस पे रोटियां सेकना, हाँ। तो आजकल तो गृहिणी वही करते हैं क्योंकि जल्दबाजी में सबको तो वो करते हैं, ठीक है, मगर तवे के ऊपर ही रखना चाहिए, उनको तवे के ऊपर ही सेकाई देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल से बनती है ना। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि तवे पे रोटी सेकना चाहिए, डायरेक्ट गैस पे रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। और जो कुछ भी इन्होंने प्रिकॉशंस दिए उस तरह से आप फॉलो करें इनकी ट्रीटमेंट, तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी मुझे ऐसे अपने चैनल से स्टूडियो में। मैं सीमा जो भी डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट करवाए हैं तो सर, क्या एक आराम हुआ है? हो गया अभी दिखता ना कॉल कर मेरे हाँ पास ठीक जैसे है मेरा ब्रेन का प्रॉब्लम था, तो अभी रिलैक्स हो रहा है, अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है। कितने सालों से ट्रीटमेंट कर रहे हैं? अभी मैंने अभी पहली बार। इकडे घ्या ना लेक्चर यायची तभी अच्छा लगा। अरे बाप रे, काफी रिलैक्स कर रहा हाँ, है। फील लग रहा है। और क्या बताना चाहिए? आपने जो भी बोन से ट्रीटमेंट की तो भी हाँ, तो इसमें आपको क्या अनुभव मिला? पहले से बहुत काफी आराम पूरा आराम हो गया था, लेकिन मैं आराम ज़्यादा करने की वजह से मैं फिर से क्या दिक्कत थी आपको? करने का सीख करना जाता है, मैं 2 दिन कंटिन्यू ट्रीटमेंट किया। कपड़े रास्ता अपना की वजह से हाँ, लेकिन काफ़ी आराम है, कर गया है तो ज़्यादा हो गया इसलिए ज़्यादा नहीं होता, कल से थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस ट्रीटमेंट के साथ आपको खान पान का भी बताया मैंने चाय वगैरह नहीं पीना है और चावल नहीं खाना, ये इनके अंदर गैस, एसिडिटी, अपच, इनका स्ट्रेस सेव होता है एसिडिटी की वजह से, ये उसके लिए। जैसा कि मैंने हाथ का भी करके बताया तो वो किस चीज़ का ट्रीटमेंट है? हाथ के लिए जैसे उनके हाथों की अगर नस लगती है, उनको चींटियाँ आती है या हाथ कभी कभी सुनना पड़ता है, तो उसके लिए। अभी जो पेशेंट लेते हैं वो कितने साल के ये तो फर्स्ट ट्रीटमेंट है आज कोई नहीं, इसलिए तो भी इनको फर्स्ट सेशन में आप पूछेगा कैसे लगता है जब ये देखिए जैसे इनके पैरों में जलन हो रही है, चींटियाँ आती है कभी कभी, इन्हें इस तरह से ट्रीटमेंट करते जैसा आपने हैं। अभी यहाँ से बोला। जो है ये अगर ऐसे फोल्ड करते हैं, ये कमर से जितनी भी वेन्स आती है ये पूरी ऐसे
फ्री हो जाते लूज हो जाते लूज ठेवा रहता है तो इस हाँ। ट्रीटमेंट से चला जाता है। हाँ चले जाते हल कसा वाढला हल वाढलाय म्हणजे आता वाढलाय त्याला बोलत नव्हते का पहिले पायाला मुंगे आहे सर ठीक आहे लूज ठेवा लूज ठेवा